हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कोई रेफ्रिजरेटर है जो 4 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच कार्य करता है। प्रशीतन किए जाने वाले स्थान पर ताप को नियत रखने के लिए 600 कैलोरी ऊष्मा को प्रति सेकंड जो है बाहर निकालना आवश्यक होता है। इसके लिए आवश्यक शक्ति चाहिए और 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल यहाँ पर दिया गया है और ये हमारे 4 विकल्प है। सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों प्रशीतक हमारा क्या करता है, ये जो है ठंडा करने का काम करता है रेफ्रिजरेटर। तो यहाँ पे बच्चों ये हमारा T1 केल्विन पे है और ये हमारा तापमान T2 केल्विन पे है बाहर। तो बच्चों ये T1 केल्विन जो है ये छोटा है, अर्थात बच्चों यहाँ से जो है कुछ ऊष्मा निकाल के हर प्रति सेकंड कुछ ऊष्मा निकालता है और बाहर वातावरण में छोड़ देता है बच्चों। तो मान लीजिए यहाँ से ये Q1 ऊष्मा प्रति सेकंड निकालता है और बच्चों ये Q2 ऊष्मा जो है ये बाहर छोड़ता है। तो बच्चों ये Q1 ऊष्मा जो है वो अपने आप नहीं निकालेगा, क्योंकि ये कम तापमान है। तो कम तापमान से अधिक तापमान की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण स्वतः नहीं होता है। तो इसके लिए बच्चों ये प्रशीतक को कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो मान लीजिए ये जो है W कार्य करना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ से ये W बराबर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। तो बच्चों ये जो Q2 बाहर निकल रही है ऊष्मा, ये Q1 और W के बराबर होगा। और बच्चों यहाँ प्रशीतक में जो होता है वो Q1 भागे Q2 बराबर होता है T1 भागे T2। चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हम हल करते हैं। यहाँ से बच्चों हम T1 का मान देखें तो T1 हमारा दिया है 4 डिग्री सेल्सियस, इसमें 273 जोड़ देंगे क्योंकि ये केल्विन में होता है बच्चों, तो ये हो जाएगा 277 केल्विन। इसी प्रकार बच्चों हम T2 देख लें तो ये 30 डिग्री सेल्सियस दिया है बच्चों और ये 273 इसमें जोड़ देंगे तो T2 बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 303 केल्विन। और बच्चों यहाँ पे जब ये निम्न ताप से उच्च ताप की ओर ऊष्मा सतह जो है अपने आप नहीं जाएगी, इसके लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने W कार्य माना है बच्चों। तो ये जो है यहाँ से ये समीकरण हो जाएगा Q2 बराबर Q1 प्लस W। यहाँ से बच्चों W बराबर हो जाएगा Q2 माइनस Q1। तो बच्चों इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और बच्चों हमारा Q2 भागे Q1 बराबर होता है T2 भागे T1। यहाँ से बच्चों अगर Q2 का मान देखें तो ये हो जाएगा T2 भागे T1 गुणे Q1। तो बच्चों Q2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बच्चों Q2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो W बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा T2 भागे T1 और Q1 माइनस Q1। यहाँ से बच्चों अगर हम Q1 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा हमारा T2 माइनस T1 भागे T1। यहाँ से बच्चों अगर हम पहले Q1 का मान यहाँ पे देख लें बच्चों, Q1 का मान कितना है, तो Q1 हमें दिया गया है बच्चों कि प्रति सेकंड 600 कैलोरी जो है, प्रति सेकंड 600 कैलोरी ऊष्मा निकालना आवश्यक है। बच्चों ये Q1 का मान हो जाएगा 600 कैलोरी, वो भी प्रति सेकंड। बच्चों इसको अगर हम जूल में परिवर्तित कर लें तो 600 गुणे 4.2 जूल प्रति सेकंड, ये हमारा Q1 का मान हो जाएगा। इसको यहाँ पे रख देंगे। बच्चों किया गया कार्य हमें प्राप्त हो जाएगा 600 गुणे 4.2 और गुणे बच्चों T2 माइनस T1 हो जाएगा 303 माइनस 277 भागे 277। बच्चों इसको जब हम हल करेंगे तो ये W बराबर हमें मिल जाएगा 600 गुणे 4.2 गुणे 26 भागे 277 जूल प्रति सेकंड। तो बच्चों ये W बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 236.53 जूल प्रति सेकंड। तो बच्चों जो शक्ति होती है यानी सामर्थ्य, वो क्या होता है, एक सेकंड में या फिर ये कह लें प्रति सेकंड किया गया कार्य। तो बच्चों ये जो हमने कार्य निकाला है वो प्रति सेकंड निकाला है 236.53। तो बच्चों यही हमारी शक्ति होगी, आवश्यक शक्ति 236.5 वाट। तो बच्चों जूल प्रति सेकंड को वाट भी कह सकते हैं। तो ये हमारा सी विकल्प सही हुआ। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।